था ना, मैं उधर मान से रहा बड़ा अच्छा हो गया बहुत नीचे है, इधर रखने का फायदा कोई नहीं। गमज़दा खानदानों के लिए दुआ कर रहे हैं। बाप और बेटे उनको उसके नाम से आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक जिंदा आसमानी बाप बड़ी आज़ी के साथ इंतज़ार की हालत में, अफसोस की हालत में, सदमे की हालत में आपके सुंदर सदमों में शामिल हो। प्यारे खुदावंद जितने भी इस वक़ुआ में हादसे में जान हक हुए हैं, शहीद हुए हैं, प्यारे खुदावंद उनकी रूहों के इसाले स्वाब के लिए आप क्या करेंगे। प्यारे खुदावंद हम इस जहान में परदेसी और मुसाफिर हैं, मगर हमारा वतन आसमान है। और जितने भी आपकी पाक मर्जी के मुताबिक प्यारे खुदावंद आपने अपने लोगों को अपने पास बुला लिया है। आपके पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम उठाया। प्यारे खुदावंद उन बेटियों, बहनों, भाइयों, बच्चों, नौजवानों के बिछड़ने से जो गम हुआ, अफसोस हुआ, सदमा हुआ, सारे ख़ानदान को, भाई हनीफ खान घराने को, भाई यूसुफ के घराने को और तमाम रिश्तेदारों को, अज़ीज़ कारब को, बच्चों को, बड़ों को बड़ी तसल्ली सब्र इत्मीनान था, क्योंकि आप तसल्ली सब्र इत्मीनान का चश्मा, आप निजात का मंबा है। आपको बगैर हमारा और कोई वसीला नहीं है। और प्यारे खुदावंद जितने भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं उनकी सेहतयाबी की बहाली के लिए आपके आगे मिन्नत करते हैं। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ जी, आप करते हैं। आपने क्या कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर हुआ जिसमें हमारे 8 भाइयों की जानें चले गईं और कोई 12 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। बहुत सारे उस दिन फर्स्ट डे जो है तमाम अदारों ने, ICT ने, CTA ने, तमाम अदारों ने बड़ी तनदही से काम किया, बड़े जज्बे से काम किया। इस तरह हम 5 से 7 लोगों को मलबे से निकालने में भी कामयाब हुए। तो मैं उन अदारों का भी उस वक्त जिन्होंने काम किया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ पे आए, डॉक्टर फजल तारक साहब भी तशरीफ़ लाए और इसके साथ साथ हमारे वज़ीर ममलकत जनाब खेलदास साहब कोस्तानी भी तशरीफ़ लाए। तो आज हमारे वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जनाब सरदार यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए, मैं इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। इसी तरह सिविल सोसाइटी के तमाम लोग आपके गमज़दा ख़ानदानों के में बाकायदा गम में शिरकत करने के लिए हाज़िर हुए। तो मेरी गुजारिश ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ CTA से है, मैं इनकी नुमाइंदगी भी करता हूँ, मेरा ये फैमिली भी हैं, तो मैं फ़र्स्ट डे से इनके साथ हूँ। तो हमने उस वक्त हमारे चीफ़ कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब ने मीडिया के सामने मेरी मौजूदगी में ये कहा था, हमने इनको 3 मकान जो थे, जो सरकारी मकान है, ये 66 क्वार्टर के नाम से ये कॉलोनी मशहूर है। वो 66 क्वार्टर हमने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए बनाए थे, वो उनकी मियाद भी ख़त्म हो चुकी है। तो उनमें से हमने 3 मकान जो थे उस वक्त जो कि वहाँ पे बंद पड़े हुए थे, वो हमने खोले और हमने चाबियाँ मैंने ख़ुद पेश की और फिर मैंने कहा कि अभी इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मीटर नहीं है, बिजली का, गैस नहीं है और इसके साथ साथ वहाँ सफाई की ज़रूरत थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी टीमें काम कर रही हैं। मैं 2-3 दिन से चूँकि मसरूफियत थी नहीं आया, तो मैं इस मौके पे मिनिस्टर साहब के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि अब इनका सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है रिहेबिलिटेशन। जिस तरह यहाँ बहुत अच्छा इकदाम है कि आसन बख्तावरी साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने उन फैमिलीज़ के लिए 1-1 लाख रुपए का ऐलान किया। क्योंकि आप रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, आप रियासत हैं, तो आप से मेरी दरख्वास्त ये है कि इन फैमिलियों के लिए अगर चेयरमैन CTA, जिसकी ज़िम्मेदारी चेयरमैन CTA भी है, चीफ कमिश्नर भी है, को इनको प्लाट्स दे दिए जाएँ, प्लानिंग करके
और उसके ऊपर इनको लोन दे दिया जाए। और प्लाट जो है सीटीए की बड़ी ज़मीन है, अल्लाह की बड़ी ज़मीन है जो पड़ी हुई, तो वो और साथ ही इनकी कोई माली मदद कर दी जाए तो मैं समझता हूँ वो बेहतर है। इंसान का कोई नेमल बदल तो नहीं है, लेकिन निज़ाम कुदरत है, जो आया उसे जाना भी है, साने भी होते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन तमाम लोगों का भी जो गमज़दा ख़ानदानों के साथ आए, जिन्होंने इज़हार हमदर्दी किया। बहुत शुक्रिया जी। यकूब साहब अर्ज करांगा सबसे पहले सरदार साहब का शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें अच्छा और कीमती वक्त छड़ के साढ़े गरीब घरां च साढ़े दुखों में शरीक हुए हैं। मेरी सरदार साहब गुजारिश ये वे, चौधरी साहब भी आए ने, और भी काफ़ी वज़ीर आए ने, सिर्फ गल्लां बातां तू टाल गए ने। लिहाजा मेहरबानी करके जिस तरह मरियम नमाज मौके ते हुक्म कर दीजिए, जिस तरह वो लोगों को मकान बना के दे रही है 8 साल करजे विच, इसी तरीके नाल ये मकान जड़े ने सन 1969 के बने जिन्हों की मियाद खत्म हो चुकी है, अज ये 8 कर गए ने, कल फिर जा सकते हैं। लिहाजा मेहरबानी करके सानू मुतबादल जगह दो और बना के दो। सरदार साहब सवा बख्तावरी साहब के अलावा किसी साड़ी हेल्प नहीं की, सारे सिर्फ फोटो खिंच के कॉन्फ्रेंसा करके चले गए ने। सर चौधरी साहब की मेहरबानी सी, कामराज सी ते बख्तावरी ने सानू नहीं पता अपने को दिते ने या गवर्नमेंट को लैके दिते ने, लेकिन उन्होंने साड़ी हेल्प की है। लिहाजा मेहरबानी है कि दरखास्त तुहाडे कोल है, इसनूं अज इशू करा के वज़ीर आज़म आर्डर कराओ, सानू मकान बनवा के दिओ, तुहाडे कोल पैसा बहुत है। दूसरी गल सरदार साहब, सदा बादशाही खुदा दे घर च, अज तुसी बादशाह हो ते तुसी ये करो, ना खुदा दे घर च कमी है ना बादशाह दे घर च कमी है, ना खुदा दे घर च कमी है ना बादशाह दे काम च कमी है। सानू गल्लां ना टालिओ जे कर सकते हो तो इत्थे ही हाँ करो, नहीं कर सकते इत्थे ही जवाब दे जाओ। सरदार साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये मुतासरा जो दूसरी फैमिली है, जरा 2 मिनट ये बात भी करना चाहते हैं, कर लें जी। हनीफ साहब। जी गुजारिश है कि जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया, यकूब साहब ने फरमाया कि इस तरह हर काम का जोड़ा एक तरीकाकार है, वो तुसी बेहतर जानते जी, अपने सोर्सेज के मुताबिक भरपूर जोड़े है वो की जाए, साड़ी मदद की जाए, ठीक है, और परेशान आ लोगों का कोई सद्देबाब हो सके जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़ी सदमे की बात हुई है, जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ, तो मैं तो यहाँ नहीं था, मैं मानसेरा में था, इस वजह से मैंने वहाँ ही सुना था। लेकिन मैं उसके बाद आया तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट खेलदास कोस्तानी साहब यहाँ विज़िट करके गए, और उसके से पहले डॉक्टर तारिक साहब भी यहाँ आए, और इसी तरीके से सीटीए के चेयरमैन भी यहाँ और कमिश्नर भी आए। तो ये एक वाकई बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है कि बहुत सारी कीमती जानें ज़ाई हुई हैं, 8 लोग उसमें यानी जान बाक हुए और दर्जनों तकरीबन ज़ख्मी हुए। तो अचानक ही ये एक हादसा हुआ जिस पर हम सब को सदमा भी है, अफसोस भी है। और जो लोग इस दुनिया से चले गए तो वो उनके तो मुतबादल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी जो बातें जितनी, अगर कोई ज़ख्मी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, शिफा दे अल्लाह ताला, और जो चले गए उनके लिए दुआ फरमाइए। तो ये एक ऐसा एक कौमी अलमिया है हम सब के लिए, और ख़ास तौर पर कैपिटल में जो ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, ये हमारे पूरे सिस्टम का हिस्सा है। कोई इस तरह की बात नहीं कि यहाँ कोई अलहदा बात है, बल्कि हुकूमत में आप भी शामिल हैं, आपके लोग भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। चूँकि हम इलेक्टेड लोग हैं, हम इलेक्शन लड़ कर आए हैं, और इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म इलेक्टेड है, इसी तरीके से मिनिस्टर इलेक्टेड हैं। तो हम कम्युनिटी के वोट के ज़रिए आगे आते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा एहसास होता है हर लिहाज से, क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट होती है अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ, और उसकी प्रायोरिटी भी हम वही करते हैं जो अवाम की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। तो हम जो कि कल जब मैं आया तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा।
आज हमारे साथ हमारी मिनिस्ट्री के जितने भी ज़िम्मेदार अफसर थे, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, दूसरे सारे, वो इसीलिए आए, एक तो हम आपके इस गम में बराबर के शरीक हैं और इस दुख में बराबर के शरीक हैं, और दूसरी बात हुकूमत बिल्कुल, हुकूमत को एहसास है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत हुई, और जिस तरह डॉक्टर तारक साहब आए, मैं आया हूँ, हम उस कैबिनेट का हिस्सा हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी हमें और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हमने ये ज़रूरी भी समझा कि हम आपके पास आएँ, इस गम की घड़ी में आपके साथ शरीक हों, और उसमें हम आपके गम में इंशाअल्लाह बराबर के शरीक भी हैं। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। ये एक 8 लोग हनीफ भाई के, जो 6 अफराद हनीफ भाई के और 2 याकूब भाई के, उसमें जान भाग हुए हैं और इसी तरीक़े से बाकी ज़ख्मी हुए हैं। इसलिए हमारी जो वजारत है मजहबी अमूर व मजहबी अमांगी, इंटरफेथ हारमनी जिसको कहते हैं, ये हमारी एक ये ज़िम्मेदारी भी है। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में बसने वाले, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, किसी भी कौम से है, उस सब की एक हमारी ज़िम्मेदारी है, उनका हक भी बनता है। जो जय सादिक साहब हमारे साथी यहाँ पर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, और अरसे से हम इनसे भी वाकिफ़ हैं, ये हमसे भी वाकिफ़ हैं। तो इस वजह से यानी ये हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है, बिल्कुल हम ऑन करते हैं। और यहाँ जो नागानी आफत हुई, इसका तदारक तो उसी सूरत में हो सकता है कि जिस तरह आपकी बातें हमने सुनी हैं। इंशाअल्लाह ये हम वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाएँ भी गए, और जिस तरह के CDA का चेयरमैन या इसी तरीके से बाकी लोग आए सरकारी, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, वो सारी चीज़ें देखकर वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिपोर्ट करेंगे। और इसी तरीके से चौधरी यासीन साहब ने जो तफसीलन बात की है, इंशाअल्लाह इसी बेस पर मैं भी आगे जाकर बात करूँगा। जो हमारी इस वक्त वजारत मजहबी अमूर है, जो वो कर सकती है, इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर तावन करेंगे। और बिल्कुल आपका हक भी बनता है, आप कहें या ना कहें, ये नहीं कि आप कहेंगे तो हम करेंगे, बल्कि आपके कहने के बगैर हम ये ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, इसीलिए हम आए भी हैं। और इसी वजह से हम समझते हैं कि जो भी फौरी तौर पर रिलीफ हो सके वो किया जाए। उसके बाद जिस तरह आपके ये अच्छी प्रपोज़ल है कि इतने बड़ी जो आबादी है, काफ़ी अरसा इसका गुजर गया है, और इसके लिए मतलब है दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इंतज़ाम किया जाए, प्लाट दिए जाएं। आप यहाँ पर कम्युनिटी की खिदमत करते हैं, तो इसमें आपका हक है, पाकिस्तान के शहरी हैं, आपका हक बनता है। इंशाअल्लाह ये भी हम रिकमेंड करेंगे। CDA की एक ज़िम्मेदारी बनती है, और इसी तरीके से यानी गवर्नमेंट उनको हिदायत भी देगी। वजारत दाखिला क्योंकि ये उसके साथ ताल्लुक़ है CDA का, और बाकी तो उस तक भी ये बात पहुँच गई है। शायद मोहसिन नकवी साहब शायद वो तो यहाँ नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है उनको सारी रिपोर्ट पहुँच गई होगी। तो इंशाअल्लाह मेरा आने का मकसद भी ये है कि खुद आ जाकर देखें। हमने देखा है जिस तरह आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपकी ज़रूरियात भी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जहाँ एक खुशी मनाई जा रही थी, शादी थी, और अचानक मतलब है शादी जो थी, खुशी थी, वो गम में तब्दील हो गई। इस पर हम सब को बड़ा सदमा भी है, अफसोस भी है। इस अफसोस के लिए हम आपके पास आए हैं, और इंशाअल्लाह मज़ीद जो कुछ आपकी तजावीज़ हैं वो मुतल्लिका फ़ोरम तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे, जो हमारी इंशाअल्लाह इस वक्त कर सकते हैं। वज़ारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहब अमांगी की तरफ से जो हमारे अपने थोड़े बहुत वसाइल हैं, उस हवाले से इस वक्त सर दस्त तो इंशाअल्लाह जो लोग फ़ौत हो गए उनके लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इंशाअल्लाह हम भेजेंगे। इसके साथ जो ज़ख्मी हैं उसके लिए 50-50 हज़ार रुपये इंशाअल्लाह हम उनको देते हैं। लेकिन बाकी चूँकि आपका जिस तरह बाकी चीज़ें हैं, डिमांड है, वो आगे इंशाअल्लाह वज़ारत दाखिला के ज़रिए जाएंगी, और उसमें हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी, आपके नुमाइंदा हैं हम आपके नुमाइंदा हैं। इंटरफेथ हारमनी जो है उसमें जितनी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हमारी जो वजारत उसकी बिल्कुल नुमाइंदगी करती है। वहाँ पर इंशाअल्लाह हम ये बात मुतालबा भी करेंगे,
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस पर अमल भी होगा। ये ज़ुबानी जमा खारिज की बात नहीं है, ये सब पर वाज़ेह है। हर बंदा यहाँ आकर देखता है। उन्होंने जिस तरह चौधरी साहब ने बात की है, चौधरी यासीर साहब ने, कि एक नुमाइंदा होने की हैसियत से इन्होंने जो बात की है, ये बात आगे चली गई है, पहुँच भी गई है। और उसके लिए जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे जो सेंक्शन ली जाएगी उस हवाले से इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से भी इंशाल्लाह उसको फुल सपोर्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी जो ज़रूरियात हैं वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। तो आज तो हम इसी वजह से आए कि आपका अफसोस करने, आपके गम में शरीक होने आए हुए हैं। और इसके बाद जितने बाकी मसाइल हैं, जिस तरह के मुतल्लिका जो लोग ज़िम्मेदार हैं, डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी रब्ता करके इंशाल्लाह उनको हम हल कराएँगे इंशाल्लाह। तो इसमें जितनी भी बातें आपकी तरफ से आई हैं इंशाल्लाह वो हमने नोट भी की। हमारे साथ जितने लोग हैं वो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो बाकायदा इंशाल्लाह उस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। हमारे जो पूरा एक विंग है इंटरफेथ हारमनी का, हमारे जो सेक्रेटरी साहब यहाँ मिर्ज़ा साहब वज़ात खुद आएँ और आप भी नोट कर लें जो इनकी बाकी जो ज़रूरियात है उनको इंशाल्लाह आगे हम रिकमेंड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। और ठीक है जी, सारिक साहब। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा क्या? या सरदार साहब ने, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा था, वाकई ही ये मनसेरा में थे। और मेरी अब ख़्वाहिश जो है, नहीं मेरी मतलब मुतल्लिका जो जैसे बातचीत सुनी है बड़ी अच्छी, और यासीन साहब और दूसरे दीगर सारे, मैं समझता हूँ कि अब इंटरफेथ हो चुका है और होना चाहिए। अब सारे मामला जो है, मेरा ख्याल है कि वक्त निकाल के ना अब प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने की हम दावत देते हैं और आना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा इमेज डेवलप होगा। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी, और क्योंकि मसले हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल करने हैं, क्योंकि आपके पास जो इख्तियार है, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने 5-5 लाख कहा, 5-5 लाख कहा है, हैं? हाँ, और उनके लिए 50-50 हज़ार ज़ख्मी। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है, हम इस पर यानी खुशामदीद कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि मैं खुद भी नवाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनके अपना जो शकील साहब है, आपके लिए भी हमने, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत हमोनी की तरफ से आए हैं, ये बात बहुत ठीक है। कर रहे हैं, शुक्रिया। कर रहे हैं, हुकूमत की कर रहे हैं।